सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में एक ऐसी खास और इंपॉर्टेंट वेबसाइट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसके बारे में जानना आपका बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी टास्क करते हैं, चाहे आपको पीडीएफ को स्प्लिट करना हो, मर्ज करना हो, इमेजेस में कन्वर्ट करना हो, एक्सेल में कन्वर्ट करना हो, वर्ड में कन्वर्ट करना हो, इमेजेस के साथ कुछ काम करना हो, इमेज कंप्रेस करनी हो, क्रॉप करनी हो या फिर उसका साइज कम ज्यादा करना हो, काफी कुछ ऐसा टास्क अगर आपको करना हो तो आपको एक ऑल इन वन सॉल्यूशन वेबसाइट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, जिस पर जाकर सिर्फ आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, कौन सी है वो वेबसाइट, चलिए चलते हैं। यहां पर हम चलते हैं अपने ब्राउजर में और आपको सीधा गूगल पे जाना है और टाइप करना है हाई पीडीएफ, या फिर आप बिना स्पेस के भी हाई पीडीएफ टाइप कर सकते हैं और सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी haipdf.com। बहुत ही खास और बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, इसको आप डेफिनेटली यूज करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई पीडीएफ द बेस्ट ऑल इन वन फ्री ऑनलाइन पीडीएफ सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट हमारी ओपन हो गई, आप देख सकते हैं वेलकम होता है हमारा ऑल इन वन ऑनलाइन पीडीएफ सॉल्यूशन से। यहां पर अब आप वन बाय वन टूल्स देखिए, इनको मैं भी आपको यूज करके ही बताऊंगा। और यहां पे ये जो वेबसाइट है एक खास फीचर आपको दे रही है, वो है हाई पीडीएफ का गूगल एक्सटेंशन, यानी कि आप इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्राउजर में, जिससे कि आपको बार बार इस वेबसाइट को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सटेंशन पे जाके अपना टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वही सेम चीज है, तो हम एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं। यहां पर हमारे सामने पॉपअप आ रहा था, हमने यस पे क्लिक कर दिया है, देन यहां पे ऐड टू क्रोम कर देते हैं और ऐड एक्सटेंशन कर देते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन और वेबसाइट दोनों सेम है, जस्ट आपको एक्सटेंशन ऐड करने के बाद कुछ भी रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया है। यहां पे एक्सटेंशन मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा हमारा हाई पीडीएफ कन्वर्टर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक वेब ऐप टाइप ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारे पास सारे टूल्स यहां पे आ रहे हैं। ओके, तो यहां पे अब आप टूल्स देखिए वन बाय वन, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू पीपीटी, पीडीएफ टू जेपीजी, यानी कि अगर आपको अपनी पीडीएफ फाइल्स को जेपीजी में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, पीएनजी में कन्वर्ट करना हो कर सकते हैं, जीआईएफ में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, टीआईएफएफ में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, बीएमपी एंड टेक्स्ट, यानी कि पीडीएफ से अगर आपको टेक्स्ट निकालना हो, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम योर पीडीएफ, टेक्स्ट निकालना हो तो आप इस फीचर का यूज ले सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं ईपीयूबी, एचटीएमएल, आरटीएफ, पेजेस। ठीक है, पीडीएफ के सभी पेजेस को आपको अलग अलग करना हो, यानी कि आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में लेकिन अलग अलग पेज चाहिए, तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं, डीएक्सएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन कन्वर्ट का है। यहाँ पे वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज टू पीडीएफ कर सकते हैं, जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कर सकते हैं, पीएनजी को पीडीएफ में कर सकते हैं। सभी चीजें यहां पे आपको दी हुई है। खास तौर से यहां पे पीडीएफ टूल भी यहां पे आपको दिया हुआ है, अगर आपको कोई पीडीएफ फाइल कंप्रेस करनी है। कई बार काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जब हम फॉर्म्स भरते हैं तो वहां पे पीडीएफ का साइज मेंशन कर दिया जाता है। आप पीडीएफ एक्सपोर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार उसका साइज रिकमेंडेड साइज से ज्यादा या कम होता है, तो आप यहां पे कंप्रेस कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं मल्टीपल पीडीएफ्स को। ठीक है, कई बार आपसे ऐसा कहता है कि आप अपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स 10, 12 और ग्रेजुएशन की मार्कशीट को एक साथ एक पीडीएफ बनाकर अपलोड कीजिए, तो आप मर्ज पीडीएफ का यूज ले सकते हैं। असाइनमेंट में भी मर्ज पीडीएफ काफी काम आता है। क्रॉप कर सकते हैं पीडीएफ को, स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपको आपकी 10 पेज की पीडीएफ है, आपको 5-5 पेज में स्प्लिट करना है तो वो आप कर सकते हैं। रोटेट कर सकते हैं पेजेस को, एडिट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। कोई आपकी लॉक्ड पीडीएफ है तो आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। पीडीएफ से कोई स्पेसिफाइड पेज आपको डिलीट करना है वो कर सकते हैं। पीडीएफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इमेजेस पीडीएफ से। अगर पीडीएफ में आपको कोई इमेज आपको पसंद आ गई है, कोई बुक आप पढ़ रहे हैं जो कि पीडीएफ फाइल है, उसमें से आपको इमेजेस चाहिए तो आप इमेजेस निकाल सकते हैं। पीडीएफ के पेजेस रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिडैक्ट पीडीएफ, यानी कि अगर आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड करी है और आप चाहते हैं कि उसमें से कोई सेंसिटिव कंटेंट आपको निकालना है तो सेंसिटिव कंटेंट भी आप निकाल सकते हैं। टेक्स्ट रिप्लेस करना है पीडीएफ में से तो वो भी आप कर सकते हैं। पीडीएफ को ई साइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही किसी पीडीएफ को आपको शेयर करना है किसी पर्टिकुलर डेट पे तो वो आप कर सकते हैं। ओके, और खास चीज देखिए, अभी भी यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। इमेज टूल्स भी यहां पे आपके पास हैं। किसी इमेज को कंप्रेस करना है, क्रॉप करना है, रिसाइज करना है, रोटेट करना है, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि इमेज से टेक्स्ट निकालना है, या फिर जेपीजी को वर्ड में कन्वर्ट करना है, या फिर जेपीजी को
एक्सेल में ये सभी चीजें आप कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं जेपीजी टू आईसीओ यानी कि आइकन फाइल में कन्वर्ट करना, जेपीजी टू टीएक्सटी, जेपीजी टू पीएनजी, ये सभी आप कर पा रहे हैं। क्या क्या मैं आपको करके बताऊं, चलिए अब एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज यहां पे करके बता ही देते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक फीचर था पीडीएफ टूल्स में डिलीट पेजेस, ठीक है। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है उसमें से आपको पर्टिकुलर कोई पेज आपको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो अब आप देखिए इस टूल का आप यूज कैसे लेंगे। मेरे पास डेस्कटॉप पे एक पीडीएफ फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरी टेस्ट फाइल है, ठीक है, जो कि एक मैंने अभी डाउनलोड करी है, जो एक असाइनमेंट फाइल मुझे यहाँ पे स्कैन्ड फाइल यहाँ पे मिली है, ठीक है। कुल मिला के 21 पेजेस हैं यहाँ पे। और मैं चाहता हूं कि जो शुरुआत में जो पेज आ रहा है ना जिसपे लिखा हुआ है इस असाइनमेंट या फिर सब्जेक्ट का नाम, ये हटा दूं मैं, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा अपना टूल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, डिलीट पेजेस पे क्लिक करते हैं। डिलीट पेजेस पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन वेबसाइट है, तो आप जब इस टूल का यूज ले रहे हो तो इंटरनेट से कनेक्ट हो, चाहे आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन यूज लें या फिर ऑनलाइन वेबसाइट यूज लें, दोनों का एक ही पर्पस है, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, देन आप अपनी पीडीएफ यहां से चूज कर लेंगे जो कि हमारी टेस्ट फाइल थी, ठीक है। टेस्ट फाइल अपनी लोकेट करता हूं, ओपन करता हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी पीडीएफ अपलोड हो गई है और यहाँ पे सभी पेजेस हमारे सामने यहाँ पे आ गए हैं। सपोज मुझे ये पेज डिलीट करना था तो मैंने ये पेज डिलीट किया, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे आ रही है, आप चाहे तो इवन पेजेस डिलीट कर सकते हैं या फिर ऑड पेजेस यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है। पर्टिकुलर पेज नंबर डिलीट करना है तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर पेज नंबर डालेंगे और यहाँ पे डिलीट करेंगे और यहाँ पर आपके पास प्रीव्यू आ रहा है, सिलेक्ट करके आपको जस्ट कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपकी पीडीएफ प्रोसेस होगी और यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास डाउनलोड लिंक आ जाएगा। इतना आसान प्रोसेस ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, आपके लिए काफी कुछ इजी हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पीडीएफ रेडी होगी, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड करने का, test1 नाम से यहाँ पे सेव हो गई है। ये हमारी डाउनलोड हो रही है फाइल और ये हमारी ओरिजिनल फाइल है और ये हमारी डाउनलोड जो फाइल हो रही है वो फाइल है, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे डाउनलोड हो गई है अब। ओके, तो ये हमारी टेस्ट1 फाइल है। देखिए ओरिजिनल फाइल में हमारे पास पहला पेज कौन सा आ रहा है, बीपीएससी 134 जो भी है, और इसके अलावा जो हमने कन्वर्ट करी है या फिर जो फाइल हमने बनाई है उसमें से आप देख सकते हैं पहला पेज चला गया है, पेज नंबर 2 से यहाँ पे शुरुआत हो रही है। तो आपने देखा कि कितना आसान हो गया है पीडीएफ को एडिट करना। और यहाँ पर वापस जाने के लिए हम ऑल टूल्स पे चलते हैं और हमारे जो टूल्स हैं वो वापस से यहाँ पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना आसान हो सकता है पीडीएफ को एडिट करना, इमेजेस को एडिट करना, आपने सोचा भी नहीं होगा। इन सभी टूल्स का यूज आप फ्री में ले पा रहे हैं। हाँ, अगर कुछ प्रोफेशनल यूजर्स हैं जो प्रोफेशनल तरीके से इस टूल का यूज लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट एपीआई भी प्रोवाइड करती है जिसको आप परचेज कर सकते हैं और अपने वेबसाइट या फिर टूल के साथ अटैच कर सकते हैं। ये सब चीजें प्रोफेशनल लोगों के लिए, लेकिन फॉर अ होम यूजर, फॉर अ स्टूडेंट, फॉर एजुकेशन पर्पस आपको ये जो वेबसाइट है एकदम फ्री में यूज करने को मिल रही है। डेफिनेटली यूज कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी। वीडियो की जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हर स्टूडेंट तक इस तरीके की वेबसाइट पहुंचनी चाहिए। कई बार काफी स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ होती है, जरा जरा से काम के उनको 100, 150, 200 रुपए तक उनको मार्केट में देने पड़ते हैं। तो इस तरह की जानकारी सभी के पास होनी चाहिए, प्रोफेशनल लोगों के पास भी होनी चाहिए, एजुकेशन पर्पज से भी होनी चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद, जय हिंद।